मैंने बीएमएस के साथ नीट की प्रिपरेशन कैसे की, बीएमएस के साथ मैं टीचिंग भी करवाता था, तो बीएमएस टीचिंग और नीट की प्रिपरेशन कैसे की, उसके लिए मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, इस टाइप के क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में मिले। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी बहुत डिमांड थी कि आप मुझे हमें ये बताइए कि किस तरह से आप मैनेजमेंट करते थे इस टाइम का, और कैसे आप प्रिपरेशन कर लेते थे और कितना टाइम बच जाता था आपके पास। तो मैं इन्हीं सभी के सवालों का जवाब ले इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो मैं इन्हीं सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। तो हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। Hey, hi everyone. My name is Chotu Ram Saini. Currently pursuing MBBS first year MRA Medical College, अम्बेडकर यूपी। लगातार 3 बार फेल्योर होने के बाद 2020 फर्स्ट टाइम मेरा थर्ड ड्रॉप था। उसके बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं बहुत सारा डिप्रेस हो चुका था। तो मैंने सोचा कि मैं अभी बीएमएस में एडमिशन ले लूं ताकि मेरा करियर थोड़ा सेव रहे। उसके बाद मैंने 2020 फर्स्ट में मैंने बीएमएस में एडमिशन ले लिया। तो वहां जाने के बाद मैंने ये सोचा, मैंने अपने एमबीबीएस के गोल को अचीव करने के लिए मैंने बीएमएस के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करने के बारे में सोचा। फिर मैं वहाँ जैसे बीएमएस में एडमिशन के बाद मेरे पास नीट के प्रिपरेशन के लिए ओनली 2 मंथ बचे हुए थे, बिकॉज उसमें लेट हो गया था रिजल्ट आने में, तो एडमिशन थोड़ा लेट हुआ था उसमें एडमिशन की प्रोसेस में। तो 2 मंथ बचे हुए थे मेरे पास। फिर मैंने प्रिपरेशन की, अच्छी खासी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। मैं जेन्युइन तरीके से बता रहा हूँ, ये अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। बस ओनली मैंने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए थे जो मैंने पहले से बनाए हुए थे। तो नहीं होने की वजह से मेरे 2022 बीएमएस के बाद जो अटेम्प्ट था मेरा 2022 में स्कोर डाउन आया, 573 मार्क्स आए, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने सोचा अब क्या, मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं रेगुलर क्लासेस करूं बीएमएस की। और अब दिक्कत यहाँ पर भी थी कि मेरी 2 महीने की अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी, बिकॉज मैं जो 2 मंथ बचे हुए थे नीट की प्रिपरेशन में, तो मैं एक दिन भी अटेंडेंस कराने के लिए बीएमएस की क्लासेस नहीं ली। इसकी वजह से मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई। इसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस भी करनी पड़ी। तो तो मैं रेगुलर क्लासेस जाता रहा। जैसे जैसे अटेंडेंस होना शुरू हुई, बट मैं टर्मिनल टेस्ट वगैरह जो होते थे उसमें बैठ नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर जैसे अक्टूबर या नवंबर के आसपास मेरे दिमाग में आई ये सब चीज़ें कि यहाँ के भी नहीं है अभी तो बीएमएस में भी, और अपना करियर कहीं नहीं बन रहा, तो इसलिए अच्छा है कि अपन नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ट्राई करें। तो बीएमएस के साथ मैंने सोचा उस समय। तो अब दिक्कत ये भी थी कि अटेंडेंस भी कम है, तो बीएमएस में भी करियर बचाना है, अगर नहीं हुआ तो नीट में। तो सब चीज़ें थी, मैंने सोच रखी थी पहले से ही कि नेगेटिव पॉइंट एज ए पॉजिटिव पॉइंट। तो उस समय दिमाग में यही आया कि हम अब नीट के साथ साथ हम बीएमएस की क्लासें भी लेंगे। तो बीएमएस की क्लासें में ये रहा, मेरा शेड्यूल ये था कि मैं अटेंडेंस कराने के लिए जाता था। मतलब हमारी क्लासेज होती थी, प्रॉपर तरीके से क्लासेज होती थी, बट मैं जो क्लास लेने जाता था ओनली अटेंडेंस के लिए जाता था, पढ़ने के लिए नहीं जाता था। मतलब जहाँ क्लासेस चलती रहती थी पढ़ता नहीं था। मैं पीछे बेंच पे जाके बैठता था, और मेरे मोबाइल के अंदर फोटोज वगैरह जो लेकर चला जाता था पहले से एनसीईआरटी की, या कोई शॉर्ट नोट्स हुआ या फॉर्मूला हुआ, उनको सबको फोटोज लेके चला जाता था, पीछे जाके बैठ जाता था रूम में सबसे पीछे। तो प्रोफेसर पढ़ाते रहते थे, मैं पीछे जाके मोबाइल निकाल के और उनको शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज कर लिया, जो भी मुझे लगता था कि हाँ ये इंपॉर्टेंट आज 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 मतलब टास्क होता था मेरा पूरा कि कल क्लास है ये, और तो मैं ये वाला टॉपिक मुझे रिवाइज करना है क्लास में पीछे बैठ के। ऐसे मैं करता था, अटेंडेंस देकर आ जाता था। थोड़ी बहुत मेरी ग्रो हुई, अटेंडेंस काफ़ी ग्रो हुई मेरी। तो उससे मेरा मतलब एग्जाम में भी बैठने लग गया मैं, टर्मिनल टेस्ट वगैरह लगते थे वहाँ पे। तो उससे मेरा लगा कि ठीक है, मेरा अटेंडेंस तो एटलीस्ट सही आई। बट कुछ सब्जेक्ट थी उनमें अटेंडेंस नहीं हो पाई थी, बहुत सारी डांटे भी सुनी पड़ी, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी मुझे अटेंडेंस की वजह से। प्रोफेसर भी बहुत डांटते थे, और इतना डिप्रेशन था कि समझ लो कि मुझे नीट का ड्रॉप देने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ गया था। अक्टूबर में मैंने डिसाइड यही किया कि इधर से मेरा मतलब सब्जेक्ट में तो कोई था ही नहीं, वहाँ क्या ही करता मैं, बीएमएस की जो संहिता थी वो नहीं पढ़ी जा रही थी मेरे से। तो डेली डेली मैं क्लासेस जाता था, अटेंडेंस हो जाती थी मेरी, और पीछे जाके जो थोड़ा बहुत मेरे को रिवाइज करना होता था वो वहाँ टाइम इंक्लूड हो जाता था भाई कि नीट की प्रिपरेशन भी होगी वहाँ साथ साथ। फिर मैं रूम पे आता था, रूम पे आकर मैं क्या करता था कि जो भी मुझे क्लासेस लेनी है यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे पास कोर्स नहीं लिया था मैंने, पैसे की वजह से थोड़ा दिक्कत थी, तो मैंने कोर्स नहीं ज्वाइन किया, यूट्यूब पे मैंने क्लासेस ली थी। तो थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करता रहा। जैसे जैसे मेरे टिपिकल टॉपिक जो टफ लगते थे टॉपिक, उनके मैंने नोट्स लिए, मतलब उनकी मैंने क्लासें ली। क्लासें लेकर नोट्स भी बनाए मैंने जितना भी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने इतना किया कि
वो मेरी मॉड्यूल थी, गुरु कृपा जो कोचिंग है उसकी मेरे पास मॉड्यूल थी, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, कुछ बुक्स भी लगाई थी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि मैं बता दूं तुम्हें, जैसे एरएलएस हुई, एमटीजी की फिंगर टिप्स हुई, और बायोलॉजी में मैंने एक एक्स्ट्रा बुक ली थी, एस के सिंह, डॉक्टर एस के सिंह की एक बुक आती है, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होती है, तो वो बुक मैंने ली थी। तो उससे काफ़ी मेरे इंप्रूव हुआ, क्वेश्चन भी हुए, और काफ़ी मैंने मेहनत की, नोट्स वगैरह रिवाइज किया अच्छे से। जो भी टॉपिक मुझे लगता था कि ये मुझे थोड़ा वीक लगता है, तो मैं यूट्यूब की सहायता लेता था। यूट्यूब पे भी मैंने चैनल का नाम भी बता देता हूँ, थोड़ा मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। जैसे मैं बायोलॉजी के लिए मैंने जूलॉजी में मनीष दुबे सर है, उनके साथ पढ़ा था, उनसे पढ़ा था। बॉटनी में मैंने जो तरुण सर है उनसे पढ़ा था, और फिजिक्स के लिए मैंने फिजिक्स वाला प्रिपेयर किया था। एमआर सर ये काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं, तो उनको ही मैं यूट्यूब पे लेता था। काफ़ी मेरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुए, तो मेरे अच्छे से सब चीज़ें मैनेज होती रही। टाइम टेबल का यही है कि बीएमएस की क्लासें, फिर मैंने बीएमएस की क्लासें ली थी, अक्टूबर में स्टार्ट किया था, और फरवरी तक क्लासें रेगुलर गया था बीएमएस में। फिर जैसे मेरे 2 मंथ बचे थे ना एग्जाम के 2 मंथ बचे थे, उसमें मैं बिल्कुल क्लोज कर दिया था, क्लासेस जाना ही बंद कर दिया था, और मेरी अटेंडेंस भी काफ़ी बूस्ट हो गई थी, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। तो मैंने सोच लिया कि अब हमें नीट की तरफ भी फोकस करना है। 2 मंथ मैंने रेगुलर नीट को ही दिया। प्रैक्टिस की, काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, टेस्ट वगैरह भी लगाए। टेस्ट के बारे में बता दूं एक बार कि टेस्ट जो मैंने देता था, तो मैंने परचेज नहीं किया था। एक लड़का था, टेलीग्राम पे मुझे मिला था, वो शायद एमपी का था वो लड़का, उसने कोर्स परचेज किया था, तो वो मुझे मिला था, तो वो मुझे सेंड करता था एलन के पेपर, और मैं उनके हार्ड कॉपी बनाकर उनके पेपर को टाइम से सोल्व करता, जैसे 2 से लेकर 2 to 5 मैं अलार्म लगा लेता था, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक संडे को मैं पेपर सोल्व करता था, टॉपिक वाइज और फुल सिलेबस। जैसे लास्ट की जो 2 मंथ बचे थे एग्जाम के, तो उसमें मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे। बीएमएस का टेंशन यही थी कि बस की अटेंडेंस नहीं हो रही, थोड़ा 2 महीने की, फिर बाद में वो और शॉर्टेज हो गई जैसे जैसे एग्जाम दी। बट एग्जाम भी दे ली नीट की भी, और उसके बाद मैंने रिजल्ट में आया मेरे 6/06/2023 में 606 लगा था कि हो जाएगा सिलेक्शन, बट नहीं हुआ। कट ऑफ हाई चली गई, 610 गई थी उस समय 2023 में। फिर वही हाल कि डिप्रेशन वगैरह। जिस दिन रिजल्ट आया तो काफ़ी रोया भी कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, तो मेरा करियर इधर भी नहीं रहा, मेरे बीएमएस में भी बाट लगी पड़ी है कि ना तो मेरी अटेंडेंस है यहाँ पे सारी शॉर्ट हो गई। काफ़ी मुझे सुनना भी पड़ा, प्रोफेसर वगैरह सब डांटे भी मुझे। और ऐसे समझ लो कि बीएमएस में मेरा जो फ्रेंड भी सर्कल था, वो भी शायद दूर होने लग गया था मेरे से, अकेला पड़ गया था मैं बिल्कुल। बस मेरा एक दोस्त था, बस उसी साथ, मतलब मेरा जो रूममेट था वो ही था बस एक, क्योंकि उसकी स्थिति भी थोड़ी मेरी जैसी थी, तो हम ऐसे थे। अब उसके बाद फिर ये सोचा, दिमाग में ये चीज़ें आई कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, अपन क्या ही करेंगे, ना तो अपन बीएमएस में कर पा रहे हैं, कुछ अटेंडेंस शॉर्ट हो गई उसकी वजह से, ना तो एग्जाम दे पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी, शायद मैं उनको वर्ड्स में नहीं बता पाया था। ऐसे समझ लो कि मैं अकेला था एकदम, मतलब सक्सेस से पहले वो चीज़ें मुझे महसूस हो गई थी कि सक्सेस से पहले हमें अकेला ही चलना पड़ता है, सक्सेस के बाद दुनिया सब अपने आप जुड़ जाती है ऑटोमेटिक, जो कि मेरे साथ भी हुआ। फिर मैंने दिमाग में ये चाहिए कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम आया बीएमएस का, तो हम डिस्क्वालीफाई हो गए, बिकॉज हमारी अटेंडेंस शॉर्ट थी। मेरी 48% अटेंडेंस थी, इसकी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था, एग्जाम दे नहीं पाया बीएमएस का फर्स्ट ईयर का एग्जाम। उसके बाद क्या ही करना था, दिमाग में ये हो गया था कि अब मुझे नीट की प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट करनी है, बिकॉज एग्जाम बीएमएस की फर्स्ट ईयर होने के बाद 6 महीने के बाद एग्जाम लगनी होती है, उसके बाद उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो हमें 6 महीने तक रेगुलर अटेंडेंस देनी थी वहाँ पे डिपार्टमेंट में जाके, तो हमने गए। उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में के बाद अटेंडेंस देने के लिए हमें ज़्यादा क्लासेस लेनी नहीं पड़ती थी, ओनली डिपार्टमेंट में जाओ और अटेंडेंस देकर आ जाओ, इतना ही था। मतलब आधे घंटा लगता था हमें, तो आधे घंटे में हम जाके अटेंडेंस दे आते थे, उससे हमारी काफ़ी अटेंडेंस बूस्ट हुई, जिससे हम 6 मंथ के बाद जो एग्जाम होने वाला था बीएमएस का वो दे पाए। तो मैंने उसमें यही सोचा कि 6 मंथ बाद एग्जाम होगा, और 6 मंथ के बाद मेरी क्या है, नीट के एग्जाम है। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना मैं नीट के लिए प्रिपेयर करूं, क्योंकि बीएमएस में तो मेरे से एग्जाम ना तो मेरी बुक पढ़ी जाएंगी, वो संहिता वगैरह थी, संस्कृत में पढ़ना होता है, तो वो थोड़ा मेरे लिए टिपिकल था वो सब चीज़ें। इसके बारे में आगे डिटेल वीडियो में डिस्कस करूंगा कि बीएमएस में कौन कौन सी सब्जेक्ट चलती है, और आपको कैसे की उसकी काउंसलिंग वगैरह होती है, उनके बारे में अलग से एक वीडियो होगा। 6 महीने के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, बट उसमें मेरे दिक्कत ये भी हो गई थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ गई। तो मैंने ये सोचा, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल यूज हो ही चुका था मेरा
कि कैसे प्रिपरेशन करूँ, ये सब चीज़ें मेरे बिल्कुल दिमाग में नहीं थी। बस थोड़ा थोड़ा मैंने बायोलॉजी की स्टार्ट किया, शॉर्ट नोट्स वगैरह मेरे पास बने हुए थे पहले से ही। एक बात मैं पहले इस वीडियो में अभी थोड़ा बता देता हूँ आपको, है ना, थोड़ा प्रिपरेशन करते टाइम ये थोड़ा ध्यान रखना है कि बायोलॉजी की जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनके, है ना, शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा अलग उसके कुछ अलग ही वीडियो बनाऊंगा, इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। शॉर्ट नोट्स बना लिया करो और उसकी बायोलॉजी में लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है आपको, और डायग्राम पढ़ना है, उसकी लेबलिंग पढ़नी है। ऐसे समझो कि तुम्हें ये पता होना चाहिए जैसे क्वेश्चन आए उसमें तुरंत पता लग जाना चाहिए कि ये उस एनसीईआरटी में स्पेस पे दी हुई है। ऐसे इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला लिस्ट बना लो ताकि तुरंत याद हो जाए, फिर अपने को थ्योरी पढ़नी है। ऐसे बायोलॉजी के अंदर उसमें फिजिक्स में फॉर्मूला लिस्ट बनाओ पहले, और फॉर्मूला लिस्ट को रिवाइज करो चैप्टर पढ़ने से पहले, और उसके बाद थ्योरी पे जाओ। तो वो क्या है कि जो जैसे अपन पढ़ते हैं ना फिजिक्स को, तो फॉर्मूला तो याद हो जाते हैं, बस थ्योरी पे ध्यान होता है, तो जल्दी रिवीजन होता है उससे, और वही बेटर है कि कम टाइम में अपन ज्यादा आउटपुट दे पाते हैं। ऐसे ही अपने को ये प्रिपरेशन करके रखनी है। एनसीईआरटी पढ़ना है, मस्त है। ये सब मैंने बहुत सारी गलती की है। पहले मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ता था, मैंने एनसीईआरटी जब पढ़ा तभी मेरा सिलेक्शन हुआ। इस साल मैंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी, एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ी थी मैंने, तो मेरा सिलेक्शन अच्छे से हुआ क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते। अब अपन उसी टॉपिक उसी बारे में बात करते हैं। फिर मेरा दिसंबर में प्रिपरेशन कर रहा था, धीरे धीरे मेरा बूस्ट हुआ, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, धीरे धीरे पढ़ने से मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। मेरे को लग गया कि मेरे अंदर दिमाग में नॉलेज आना शुरू हो गया। दिसंबर के बाद मेरा जब 2023 का जो दिसंबर था उसमें मेरे पास ऑफर आया कोचिंग से। पहले भी वैसे इंटरव्यू दे चुका था, तो उन्होंने सर ने कॉल किया कि आप केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो क्या। तो मैंने हाँ कर दी क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, मैंने हाँ कर दी। तो मेरे पास दो चीज़ें आ गई। फिर बीएमएस के साथ बीएमएस भी करना था, उसकी प्रिपरेशन भी करनी थी, टीचिंग भी करवानी थी और नीट की प्रिपरेशन करनी थी। तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ाने स्टार्ट कर दिया। केमिस्ट्री पढ़ाया नीट वालों को, और जेई मेंस वालों को मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई थी। उससे मेरी केमिस्ट्री तो अच्छी बिल्डअप हो गई। मतलब मेरे का जो टाइम इधर देना पड़ रहा था नीट का केमिस्ट्री में, तो वहां पर भी जब पढ़ के जाता था वो, तो सब चीज़ें मेरे मैनेज हो गई वहां पे, कि केमिस्ट्री मेरे अच्छे से टिप्स पे हो गई, क्योंकि मुझे यहाँ पढ़ के जाना था, वहीं उसको वहाँ बताना होता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले करके लेता था, थ्योरी पढ़ता था पहले पढ़ाने से पहले, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाता था, फिर वही टॉपिक वहाँ पढ़ाना होता था कोचिंग में। तो वो तो सब चीज़ें बैलेंस हो गई उस चीज़ की वजह से। क्योंकि फिर उसके बाद मेरे था, जैसे कोचिंग खत्म होती थी तो मैं फिजिक्स के लेक्चर लेता था। इस टाइम मैंने थोड़ा, मैं बता देता हूँ इस चीज़ के बारे में कि मैंने 2023 में, मतलब 2024 के लिए जो ड्रॉप था मेरा, तो उसमें मैंने ऑनलाइन कोर्स ले लिया था। संकल्प भारत का एक बैच था, उसमें मैंने लिया था वो वाला कोर्स। फिर अब मैंने जैसे कोचिंग खत्म होती थी तो मैंने जो लेक्चर लेता था, फिजिक्स के लेक्चर लेता था। फिजिक्स के लेक्चर में कि मैंने नोट्स बनाए थे अच्छे से, और दीपक सर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, हमें बहुत अच्छा समझाते थे, तो मेरे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती थी। लेक्चर को मैं यही करता था कि क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो मैं ये 2x में लेता था, कभी 1.5x में लेता था, तो सब चीज़ें मेरे क्लियर हो जाती थी। मतलब मुझे आता था सब चीज़ें, बस थोड़ा बहुत बूस्ट चाहिए था मुझे, मतलब वो लगाव चाहिए था स्टडी के प्रति, ताकि उस जब टीचर से कनेक्ट रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक ही चीज़ें ऐसे दिमाग में आती है कि यार हम पढ़ें। टीचर भी मोटिवेट करते हैं, दीपक सर काफ़ी मोटिवेट करते थे हमें, बहुत मोटिवेट करते थे। तो मेरे को कभी लगा ही नहीं कि ऐसा कि मैं इतने साल ड्रॉप दे दिया। तो उससे मैं अंदर से प्रिपरेशन का मुझे जुनून जगता था। तो इसके बाद जब प्रिपरेशन होने लग गई, काफ़ी ट्रैक पे आ गया था मैं, और टीचिंग भी करवा रहा था अच्छे से, बच्चे खुश थे मेरे से, काफ़ी अच्छे हो रहा था। बीएमएस की जो अटेंडेंस थी वो भी हो गई थी मेरी, लगभग ऑलमोस्ट मार्च के आसपास मेरी अटेंडेंस कंप्लीट हो गई थी। तो फिर मेरे को भी एग्जाम वहाँ पर अटेंडेंस के लिए भी जाना नहीं पड़ता था। फिर आई हमारी बीएमएस की एग्जाम अप्रैल 2024 में, यानी नीट की एग्जाम से ऑलमोस्ट 15 दिन पहले। नीट की एग्जाम थी 5 मई को, और जो हमारी एग्जाम थी 21 अप्रैल को थी। तो उसके बाद अब उसके लिए भी पढ़ना होता था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, कि बीएमएस की प्रिपरेशन मेरी अच्छी है या नीट की प्रिपरेशन अच्छी है। तो मेरे दिमाग में दो क्वेश्चन आए। तो मेरे दिमाग में फिर मेरे जो आंसर आया मेरे माइंड के अंदर कि मेरी नीट की प्रिपरेशन अच्छी है। मतलब मैं अगर पास कर सकता हूं तो बीएमएस के एग्जाम को पास नहीं कर सकता, मैं पास करता हूं ओनली नीट के एग्जाम को। यानी मेरी जो प्रोबेबिलिटी बनती है नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करने की, ज्यादा बनती है एज कंपेयर टू बीएमएस। तो मैंने यही सोच लिया कि बीएमएस के एग्जाम को सिर्फ मैं ओनली पेपर देने जाऊंगा। उसके लिए मैंने क्या किया, जैसे 21 को पेपर था तो उसके एक दिन पहले रात को मैं पढ़ता था यूट्यूब पे लेक्चर लेके, जितना मैं कर पाता था, जितना जो कर पाता था वो याद करके मैं उसको छाप के आ जाता था
जैसा भी भले कैसा भी क्वेश्चन पूछे वो जो भी बोले सब छाप के आ जाता बस। फिर आके पेपर देने के बाद मैं तुरंत आके नीट की प्रिपरेशन लग जाता था। फिर रात को फिर मैं पढ़ता था बीएमएस के लिए, और सुबह उठ के फिर वापस बीएमएस की पढ़ता था एग्जाम देने से पहले पहले ही। फिर एग्जाम देने के बाद फिर मैं वापस आता था, नीट की प्रिपरेशन करना शुरू कर देता। ऐसे 30 अप्रैल तक चला सब कुछ। 21 से 30 अप्रैल तक हमारी बीएमएस की एग्जाम खत्म हो गई। फिर मैंने पूरा फोकस क्या कर दिया, नीट की एग्जाम की तरह कर दिया, क्योंकि हमारे मेरे पास ओनली 5 दिन बचे हुए थे। ओनली 5 दिन के अंदर मैंने शॉर्ट नोट्स मेरे पहले से बने हुए थे, फॉर्मलिस्ट को बार बार जल्दी जल्दी रिवाइज किया, बायोलॉजी को रिवाइज किया, एग्जाम्पल्स देखे, डायग्राम की लेबलिंग देखी मैंने, सब चीज़ें। और केमिस्ट्री में भी ऐसे ही किया। और इन केमिस्ट्री के मेरे पास शॉर्ट नोट्स बने हुए थे रिएक्शन के मैंने नेमिंग रिएक्शन के पहले से शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, तो तुरंत रिवाइज हो जाते थे सब चीज़ें। और वैसे भी केमिस्ट्री मेरे टिप्स पे थी, क्योंकि मुझे क्लास लेनी होती थी। एग्जाम जब थी मेरी तो उस समय मैंने, जब बीएमएस की एग्जाम स्टार्ट हुई थी 21 अप्रैल को, तो मैंने कोचिंग को मैंने थोड़ा साइड कर दिया था, मतलब उनको सर को बोल दिया था कि मेरी अभी एग्जाम्स है तो मैं भी नहीं ले सकता। तो नीट से 21 से लेके 5 मई तक मैंने कोचिंग में नहीं पढ़ाया। मतलब वहां तक मैंने कह दिया था सर को कि मुझे वेकेशन चाहिए। तो जैसे एग्जाम हुई, अब एग्जाम जैसे गया, पेपर अच्छा हुआ, काफ़ी फील भी आ गया था कि हाँ आपकी बात ठीक है पेपर। और रिजल्ट फिर आपके सामने है ही कि 670 मैंने मार्क्स स्कोर किया। और मेरी जो रैंक थी 13,101 रैंक थी। और मुझे जो मेडिकल कॉलेज मिला, एमआरए मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर में, आज मैं यहाँ पे हूँ मैं एज ए स्टूडेंट। तो यही मेरी एक बीएमएस के साथ जो स्ट्रेटेजी थी जो आपको मुझे सुनानी थी। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा, जो बच्चे पार्शली ड्रॉप कर रहे हैं, कोई ज़रूर नहीं है कि वो बीएमएससी कर रहे हो और कोई से भी एनरोल हो, किसी भी कोर्स में एनरोल हो, तो मैं उनको ये एक मैसेज देना चाहूँगा जो मैंने फेस की जो चीज़ें। तो प्लीज़ आप अगर जिस कोर्स में अगर इनरोल हो तो प्लीज़ आप उस चीज़ का, उसके अटेंडेंस का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अटेंडेंस की वजह से आप क्या है कि एग्जाम में नहीं बैठ पाते हैं। एग्जाम के लिए पढ़ना वो एक रात में भी हो जाता है या 1 महीने पहले भी हो जाता है, सब चीज़ें हो जाती है बैलेंस, बट अटेंडेंस नहीं है उसके बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, जैसे कि मैं हुआ था। तो आप प्लीज़ अटेंडेंस का अच्छे से ध्यान रखिए। और दूसरी बात यह है कि आप 2 चीज़ों पे सवार है। आप एक तो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, मतलब कोई भी किसी भी कोर्स में एनरोल है, प्लस में आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप जो डिस्ट्रक्शन है आपकी लाइफ के, अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि जिस तरह से अगर मान लो किसी का अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है कि कोई लव की वजह से अगर डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो प्लीज़ इन चीज़ों को डिसाइड रखिए उस चीज़ में, बिकॉज आप 2 चीज़ों पे सवार है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं उस समय। तो दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको बैलेंस करके चलना है। स्ट्रेटेजी थोड़ा मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। 1 मिनट। आपको सोने से पहले क्या करना है कि जितना भी आपके पास पूरे दिन का टास्क होता है उसको लिखना है एक डायरी के अंदर। मैं लिखता था, ऐसे डायरी के अंदर लिखता था पूरा कि मुझे कल कितना क्या टास्क करना है, वो सब चीज़ लिखता था। तो आपको डायरी में लिखना है सब चीज़ें, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। उससे क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कि मैं कितना काम कर पा रहा हूँ। उससे क्या है कि मोटिवेट होते हैं, अपन खुद से मोटिवेट होते हैं। और यही है, क्योंकि अपन को मोटिवेट करने वाला कोई नहीं आएगा। जब अपन सक्सेसफुल नहीं है तब तक अपने पास कोई नहीं आएगा, अपन अकेले हैं और अपना अकेले का ही अपना को साथ देना है। तो ये एक ख्याल रखिए अपने दिमाग के अंदर, डिस्ट्रैक्शन को साइड कीजिए, अपने पथ की तरफ बढ़िए। कैसे अपन इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, टेस्ट में कितने मार्क्स ला सकते हैं, टेस्ट प्रॉपर दीजिए, टेस्ट को टाइमिंग से दीजिए। और उस टेस्ट होने के बाद प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। जितने भी डाउट्स होते हैं उनको प्रॉपर सॉल्व कीजिए, टीचर से पूछिए या किसी भी जो भी फ्रेंड हो, सर्कल हो, उनसे पूछिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप निखरेंगे, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। आप सभी का धन्यवाद जो आप मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ऐसे ही आप मेरे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके जेन्युइन तरीके से, आप मेरे से मोटिवेट होते हैं और मैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आगे भी मैं आपके लिए कुछ करने वाला हूँ, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगता है तो अंत में मैं एक शेयर कहना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मैं इस वीडियो का यही अंत करता हूँ। आप अपने कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आप अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस।